नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनको टीवी चैनलों पर बहुत विद्वान बनाकर पहले पेश किया जाता था। हालांकि अब इतनी बार इतनी चीजों पर उनका मजाक उड़ चुका है, इतनी चीजों पर उनकी गलत बयानी पकड़ में आ चुकी है कि अब उनको शायद टीवी चैनल वाले भी बहुत विद्वान तो नहीं ही मानते हैं। न्यूज 14 पे चक्रव्यूह कार्यक्रम था, आसपास सब अपने पत्रकार थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थे सुधांशु जी। लेकिन एक जरा मुश्किल सवाल पूछ लिया गया। उनसे पूछा गया कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउ है। आपके बीजेपी के नेता भी नॉर्थ ईस्ट में गर्व से कहते हैं कि हां, हम बीफ खाते हैं और ये गो हत्या पर जो बैन लगना चाहिए ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, गोवा में नहीं लगेगा। ये बात तो आप जानते ही हैं। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है। बताता हूं, हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग पूरे देश में क्रिसमस का बहिष्कार करते हैं, जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं। सेंटा क्लॉज की कोई टोपी पहन ले, कोई टोपी बेचे, उसको परेशान करते हैं। लेकिन गोवा में भारतीय जनता पार्टी बाकायदा हैप्पी क्रिसमस का, मेरी क्रिसमस का फोटो लगाती है, बैनर लगाती है और क्रिसमस मनाती है। कश्मीर में जब 370 नहीं हटा था, उसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो वादे किए थे उसमें लिखा था कि 370 को किसी हाल में नहीं हटने देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और बाकी देश में 370 हटाया जा रहा था। ऐसे ही गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में बीफ के मामले में सीधे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि यहां से बीफ नहीं हटाया जा सकता। किरण रिजिजू ने कहा था हां, मैं बीफ खाता हूं, लेकिन उत्तर भारत में उनको गाय पर सारे तमाशे करने हैं, गाय के नाम पर नौटंकी करनी है। हालांकि क्या क्या हो रहा है यह मैं आपको बताता रहता हूं। कल ही मैंने आपको बताया था कि बनारस में एक पांडे जी और एक सिंह साहब पकड़े गए थे गाय की तस्करी करते हुए। बनारस यानी नरेंद्र मोदी का जो चुनावी इलाका है, जो जहां से वो चुनाव जीतते हैं, वहां दो लोग पकड़े गए थे गाय की तस्करी करते हुए। और यूपी पुलिस ने पकड़ा था, एक साहब पांडे थे, एक साहब सिंह थे। मुसलमान तो ऐसे ही बदनाम किए जाते हैं। खैर, जो जवाब था सुधांशु त्रिवेदी का वो बड़ा मजेदार था। उनके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में जो बीफ खाया जाता है वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। एक नया नाम लेकर आए, मिथुन। मुझे मिथुन चक्रवर्ती की याद आई। उनका नाम गाय चक्रवर्ती तो खैर नहीं हो सकता, मिथुन के बहुत सारे अर्थ हैं, खैर छोड़ देते हैं फिलहाल। उन्होंने कहा जो गाय है उसका बायोलॉजिकल नाम है बॉस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाई जाती है वो है बॉस टॉरस। जैसे गाय माता है, लेकिन जर्सी गाय माता नहीं है, केवल भारतीय गाय माता है। दरअसल आप डिक्शनरी देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो बॉस इंडिकस कहा जाता है जो कुबड़ वाली, गर्मी सहन करने वाली, यानी गर्म इलाकों में होने वाली गायें होती हैं और जिनका दूध थोड़ा कम निकलता है लेकिन औषधीय गुण उसमें होते हैं। तो हमारे आसपास यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पर जो गायें आपको दिखाई देती हैं वो देशी गाय होती हैं। जबकि बॉस टॉरस, जिसको जर्सी गाय कह दिया जाता है, इसकी कुबड़ नहीं होती है, ये दूध ज्यादा देती है और ये देशी नहीं विदेशी नस्ल है। क्या अंतर किया है इन्होंने? कल को इस देश में अगर कोई विदेशी महिला आती है और उसके साथ बलात्कार हो जाए तो ये कहेंगे देशी महिलाओं के साथ ऐसा करना गलत है, विदेशी के साथ कोई बात नहीं है। कल को किसी विदेशी की यहां पर हत्या हो जाए तो कहेंगे देशी की हत्या करने के लिए 302 लगेगा, लेकिन विदेशी की हत्या करने के लिए 302 नहीं लगेगा। साइंस पढ़ाने लगेंगे, ज्ञान देने लगेंगे। अब गाय देशी और विदेशी गाय हो गई। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर दिल्ली में कोई बुचड़खाना खोले और कहे कि हम सिर्फ जर्सी गाय काटेंगे, देशी गाय नहीं काटेंगे, बॉस टॉरस काटेंगे, बॉस इंडिकस नहीं काटेंगे, तो क्या दिल्ली की सरकार इसकी अनुमति दे देगी? क्या जिन राज्यों में गो हत्या निषेध का कानून है, कहीं भी बोस इंडिकस और बोस टॉरस के बीच कोई भेद किया गया है? यह बहुत बढ़िया है। चित भी मेरी, पट भी मेरी।
नॉर्थ ईस्ट में गाय काटेंगे क्योंकि वो बॉस टॉरस है। वैसे ये भी पूरी तरह से सही बात नहीं है कि वहां पर सारी गायें विदेशी नस्ल की होती हैं। और देशी विदेशी आपने यूपी बिहार के हिसाब से बनाया है कि भारत के हिसाब से बनाया है? क्या नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो जो नस्ल वहां पर बनी है, जो नस्ल वहां की है, क्या उसको देशी गाय नहीं कहेंगे? वो वहां की देशी गाय है। हर जगह की अपनी अपनी नस्ल होती है। क्या वहां की गाय को देशी गाय नहीं कहेंगे? क्या वहां की गाय गो हत्या कानून के तहत नहीं आती है? क्या कोई नॉर्थ ईस्ट से गाय लेकर आए और यहां पर उसको काटने की कोशिश करे तो जो गौ भक्त हैं वो कह देंगे कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट की गाय है। वैसे नॉर्थ ईस्ट को ये लोग देश अगर मानते तो देहरादून में एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को पीट पीट कर मार नहीं दिया गया होता। इनके देश का कंसेप्ट ही गजब है, जहां नॉर्थ ईस्ट देश नहीं है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की गाय को तकनीकी भाषा में उलझाकर कहा जा रहा है वो तो विदेशी गाय। और गोवा, गोवा आपका देश है कि नहीं है? गोवा में गाय होती है कि नहीं होती है? अगर गोवा हमारे देश का हिस्सा है तो क्या गोवा की गाय देशी होगी या नहीं होगी? क्या गोवा की गाय यूपी में ले जाकर काटना अलाउड है? क्या गोवा की गाय बगल के महाराष्ट्र में ले जाकर काटना अलाउड है? अगर महाराष्ट्र में उस गाय को काटना गोहत्या कानून के तहत आता है तो फिर वो अलग गाय कैसे हो गई? वैसे सुधांशु जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। किस्सा आप सुन लीजिए, बहुत मजेदार। ये किस्सा जो है उनकी जीवनी है, हार नहीं मानूंगा, लिखी है हमारे मित्र पत्रकार हैं विजय त्रिवेदी। उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका के दौरे पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो गए तो शाम को जिस टेबल पर बैठे थे खाना परोसा जा रहा था, वहां पर बीफ का आइटम भी, गोमांस भी परोसा जा रहा था। तो उनके साथ एक कांग्रेस के नेता मुकुल बनर्जी थे। मुकुल बनर्जी ने पूछा कि भाई यहां तो बीफ परोसा जा रहा है वाजपेयी जी, कैसे चलेगा? तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये गायें इंडिया की नहीं अमेरिका की हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया में गाय माता है और विदेश में जाकर गाय खाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इतना ही पुराना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के तो बहुत सारे किस्से हैं, कितने सुनाऊं, जाने दीजिए। विनायक दामोदर सावरकर जो इन लोगों के लीडर हैं, वैचारिक लीडर हैं, जिनको लेकर ये लोग कूदते उछलते रहते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो किया था जिसमें उनके गो हत्या पर क्या विचार है वो सब मैंने आपको बताया था। उन्होंने अपनी किताब में जो उनका 10 पार्ट्स में जो उनका कंप्लीट वर्क्स है, हिंदी में भी छप चुका है, अंग्रेजी में भी छप चुका है, मराठी में भी छप चुका है, जहां से चाहे पढ़ लें, उसमें उन्होंने गाय के बारे में कई लेख लिखे हैं। एक लेख में वो लिखते हैं कि गधा गाय से बेहतर जानवर है, गाय की पूजा का मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी जगह वही बात लिखते हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि यहां की गाय माता हो सकती है, अमेरिका की गाय कैसे माता है? तो हिंदुस्तानी गाय माता है, अमेरिका जाकर खाता है, ये तो पहले ही था। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसको बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी का एक नया नारा बना दिया कि दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां की गाय तो माता है, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट बीजेपी का नेता जाता है या गोवा जाता है तो वहां की गाय आराम से खाता है, वहां की गाय इसकी माता नहीं है। अरे एक जैसे जो जीव होंगे तो मां नहीं होगी तो मौसी होगी। अगर देशी गाय मां है तो जो जर्सी गाय है वो भी तो मौसी हुई ना, वो भी तो दूध देती है। तो मां को मारना तो अपराध है, लेकिन मौसी को मारना माफ है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ज्ञान दे रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर। सोच के देखिए कि यही बात किसी मुसलमान ने कह दी होती, यही बात कांग्रेस के किसी नेता ने कह दी होती, आरजेडी के नेता ने कही होती, सपा के नेता ने कही होती, किसी और पार्टी के किसी नेता ने यह बात कह दी होती कि नॉर्थ ईस्ट की गाय तो माता नहीं है, गोवा की गाय तो माता नहीं है, केवल हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह जगहों की गाय माता है, तो क्या हुआ होता? एक और सवाल पूछ लेता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में तो इतना शोर कर रहे हैं कि वहां की गाय माता नहीं है, गोवा में भी कह रहे हैं गाय की माता नहीं है, जम्मू और कश्मीर में जो गाय होती है उसको भी कुबड़ नहीं होता है, वो भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो भी ठंडे इलाकों की गाय होती है। लेकिन अगर कश्मीर में गो हत्या करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यह मैं बता दूं कि डोगरा राज में सबसे बड़ा अपराध गो हत्या को बना दिया गया था। तो डोगरा राज तो यह मानता था कि वो भी गाय माता है। अब यह भाजपा का राज आया है जो जम्मू कश्मीर की, गोवा की या फिर
नॉर्थ ईस्ट की, कल को कह देंगे साउथ इंडिया की भी नहीं है। बाकी गायों को ये माता मानते ही नहीं है। अरे ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये दोहरा चरित्र अब आपके गोदी मीडिया के पत्रकार भी पहचान रहे हैं और इसीलिए इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और इस तरह का जवाब देकर आप अपना और अपनी पार्टी का मजाक उड़वा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और संभव हो तो इन वीडियोस को दूर तक अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए, क्योंकि सच का दूर तक पहुंचना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।